हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के बारे में सीखेंगे कि हम लोग किसी भी जो इक्वेशन है उसको हम लोग किस तरह से तोड़ते हैं, मतलब उसका गुणनखंड किस तरह प्रकार निकालते हैं। इस विषय में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, जब भी आप गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है कि ये जो लास्ट टर्म है इसको देखिए, ठीक है। इसको देखिए और इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो बगल में है इसको देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है 2 है और लास्ट में कितना है 6 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को आपको क्या करना है, गुना करना है। 6 गुना 2 आपको क्या करना है दोस्तों, 6 गुना 2 करना है। तो कितना निकलेगा आपका 12 निकल गया, ठीक है। आपको कितना निकला दोस्तों 12 निकला। अब क्या करना है कि इस 12 को इस तरह से अरेंज करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्या कहते हैं बीच वाला संख्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। और गुना करने पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए चेक करते हैं कि यदि 1 गुना 12 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों। देखो 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 है नहीं है, लेकिन 12 गुना 1 करेंगे तो 12 आ जाता है, ठीक। लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, चाहे जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए और गुना करने पर ये हमारा 12 आना चाहिए। तो चलिए फिर से इस तरह से गुना करते हैं। देखो यदि हम 3 गुना 4 करेंगे तो देखो आता है 4 गुना 3 कितना आता है 12, और 4 और 3 कितना आता है 7। तो सही बात आ गया ये। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब ये ऐसा आ जाएगा ना तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे x वाला टर्म है ना, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, 3x + 4x, ठीक। तो आपको क्या करना है 2x² लिखना है, और जो 7x है उसके बदले में आपको क्या लिखना है, आपको लिख देना है 4x + 3x। तो देखो 4x + 3x कितना हो जाएगा 7x होता है। आपको पता है ना कि किस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, 4 3 7 x है तो x, ठीक। उसके बाद देखो कितना है +6 है, तो आपको +6 लिख देना है, ठीक है। अब देखो हम लोग कॉमन किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 रहने दो। उसके बाद x है, x² है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x गुना x, इस तरह से लिखते हैं। फिर देखो ये क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ कितना है 4 है तो 4 गुना x लिखो, क्योंकि 4 गुना x 4x होता है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखो। अब क्या है 3 है, 3 गुना x 3x हो गया। फिर प्लस क्या है 6 है ना, 6 को आप लोग कैसे लिख सकते हो 3 दूना 6, इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज़ है दोस्तों, देखो प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ भी प्लस है, ठीक। यहाँ भी प्लस है, प्लस या माइनस देखना है बीच में चिन्ह, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना पद हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 2 पद हो गया, मतलब 1 पद ये 1 पद ये, ठीक है। जोड़ के इधर 1 पद हो गया, जोड़ के इधर 1 पद हो गया, 2 पद हो गया। अब देखो 1 पद ये हो गया, फिर बीच में जोड़ है, फिर 1 पद ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग इन दोनों का जोड़ा बनाते हैं। एक पद का अलग जोड़ा बनाएंगे और इस पद का हम लोग क्या करेंगे अलग जोड़ा बनाएंगे। तो देखो बनाते हैं जोड़ा। तो देखो अब इन दोनों में से देखो कॉमन कौन कौन है। यहाँ पे देखो x है कॉमन, तो देखो यहाँ पे 4 को भी हम लोग क्या लिख सकते थे 2 गुना 2 लिख सकते थे, ठीक है। या अभी भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग ले लेंगे डायरेक्ट कॉमन। तो यहाँ x कॉमन है, यहाँ भी x है, तो इसका मतलब हम लोग x कॉमन ले लेंगे। और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है 4 है ना, तो हम एगो 2 यहाँ से ले लेते हैं, तो एगो 2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 गुना 2, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। 2 गुना 2, तो एगो 2 यहाँ बाहर निकाल दिए, एगो x बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा देखो यहाँ पे क्या बचा, एगो 2 और एगो x निकाल दिया, तो हमारे पास मात्र x बचा, x लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे देखो एगो 2 निकाल दिए और एगो x निकाल दिए, तो यहाँ कितना बचा 2 बचा, तो अब 2 लिख दो इस तरह से, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो इन दोनों में से x निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ पे x नहीं है तो नहीं निकलेगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 हम लोग क्या निकाल लेंगे, दोनों तरफ से 3 निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे कितना बचा x बचा, x लिख दो। फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, ठीक। तो देखो और एक चीज़ ध्यान देना है, यदि यहाँ पे दोनों साइड क्या हो बराबर आ जाए तो समझो कि आपका जो गुणनखंड है वो क्या है दोस्तों सही है। मतलब कि देखो x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी आया है, तो इन दोनों के बदले में आपको एक बार x + 2 यहाँ पे लिखना है, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, ये जो बाहर 2x है और जो यहाँ पे 3x है उसको लिखना है। कितना हो जाएगा 2x प्लस जो है 3 है तो 3, तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम लोग दूसरा और एक
जो इक्वेशन है उसका भी हम लोग गुणनखंड निकाल के देखते हैं। जैसे पहले निकाले थे उसी तरह इस बार भी निकालना है, ठीक है। तो देखो, ओ यार सेम ही तो है, चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ। तो मैं दूसरा क्या लूँगा, यहाँ पे मैं दूसरा ले लेता हूँ। यदि मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 81 ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने लिया दूसरा इक्वेशन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका क्या निकलेगा देखना। मैं आपको क्या बताया था दोस्तों कि ये जो 81 है लास्ट वाला, और शुरू में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो 81 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 81। किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर उतना ही संख्या रह जाता है। तो 81 गुना 1 तो क्या हो गया, 81 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग को इस तरह से लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए, और गुना करने पर क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक। तो देखो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं इसको। यदि हम इसको 1 गुना 81 भी लिख सकते हैं, 9 गुना 9 भी लिख सकते हैं 81। अब देखो 9 गुना 9 लिखे तो 9 गुना 9 81 हो गया, और 9 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो गया। इसका मतलब ये जो 9 गुना 9 हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे 18 के बाद x है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 9x लिखेंगे, प्लस 9x लिखेंगे, प्लस 81 है तो 81 लिखेंगे। तो देखो हम लोग के पास कितना पद है, एगो पद, दूगो पद, 3 पद, 4 पद। मतलब क्या दोस्तों, बीच में प्लस रहने पर ना, यहाँ भी बीच में प्लस है और बीच में प्लस है, तो मतलब इन दोनों क्या है, अलग अलग है। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हो गया। अब देखो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा से अब लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स गुना एक्स स्क्वायर होता है, फिर प्लस 9x है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुना x लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर 9x है तो आप क्या लिख सकते हो, 9 गुना x लिख सकते हो, फिर प्लस है तो प्लस करो, 81 को क्या लिख सकते हो, 9 गुना 9 लिख दो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हमारे पास ये 2 पद हो गया और हमारे पास ये 2 पद हो गया, ठीक। अब देखो इन दोनों पद में क्या क्या कॉमन है, देखो तो इसमें से हमको कॉमन लगता है एक x कॉमन है, यहाँ भी x है, बस और कुछ है कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, x बच जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे दो, यहाँ पे कितना है, 9 है तो 9 दे दो, ठीक। फिर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस का है तो प्लस का चिन्ह दे दो, ठीक। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कौन है, इन दोनों में से कॉमन कौन है, देखो यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, 9 यहाँ पे ले लेंगे, और कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक। अरे यार 9 गुना x होगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि 9x है ना, 9 गुना x होगा, ठीक। और कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पे x बच गया तो x लिख देंगे, प्लस 9 बच गया तो आप 9 लिख दोगे। तो देखो ये दोनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे x प्लस 9 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या है, x है तो x लिख दो, प्लस 9 है तो प्लस 9 लिख दो। तो बस आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड को निकालते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।